जय हिंद। देखिए, आज की जो चर्चा है हमारी वो होगी मनी बिल क्या है जो आर्टिकल 110 में आता है, फाइनेंस बिल क्या है जो आर्टिकल 117 में आता है, और एक हम देखेंगे आर्टिकल 265 में कहा गया है कि कोई भी टैक्स जो सरकार लगाती है यानी कि लेवाई करना या वसूलेगी, कलेक्ट करेगी, तो उससे रिलेटेड लॉ बनाएगी, यानी कि पहले कानून बनाना पड़ेगा तभी वो टैक्स लगा सकती है और वसूल सकती है। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 110 जो है वो ये बताता है कि कौन कौन से पैरामीटर मनी बिल के अंतर्गत आएंगे। एग्जाम्पल, अगर टैक्स की बात होगी तो वो मनी बिल पे आएगा। ऐसे ही आपके आर्टिकल 110 में कम से कम आपको 7 क्लॉजेस दिए हैं जिसमें बताया गया है क्या क्या मनी बिल होगा। अब ध्यान से समझिएगा, हर साल जब बजट आता है तो बजट के साथ एक फाइनेंस बिल भी आता है। आई रिपीट, एक फाइनेंस बिल आता है। अब उस फाइनेंस बिल में अगर वो पैरामीटर हैं जो आर्टिकल 110 के हैं, जहां पर मनी बिल को डिफाइन किया गया है, तो वहां पर वो फाइनेंस बिल के वो पॉइंट या पूरा का पूरा फाइनेंस बिल अगर वो बिल्कुल टैली करता है उन बातों पे जो बातें आर्टिकल 110 के अंतर्गत बताई गई हैं, तो ये फाइनेंस बिल 1 होगा, फाइनेंस बिल टाइप 1 होगा। और फाइनेंस बिल टाइप 1 इक्वल्स टू मनी बिल होता है। अब इमेजिन करिए, ऐसा कोई फाइनेंस बिल लाया जा रहा है कि जहां पर जो मनी बिल में बातें दी गई हैं वो तो है ही, उसके अलावा भी कोई बातें हैं, तो वो होता है फाइनेंस बिल टाइप 2। तो हमने क्या सीखा यहाँ पर, फाइनेंस बिल 1 जो होता है वो असल में मनी बिल ही होता है, ठीक है, क्योंकि मनी बिल में ये बता रखा है क्या क्या पैरामीटर्स मनी बिल होंगे। और उसका जब वो फाइनेंस बिल लाया जा रहा है जो बिल्कुल टैली कर रहा है मनी बिल से, तो उसकी जो प्रक्रिया होगी वो बिल्कुल मनी बिल की तरह होगी, अर्थात यहाँ पर राज्यसभा बिल्कुल नॉमिनल हो जाती है, कोई पावर नहीं होती है। अगर यही फाइनेंस बिल 2 की तरह पास किया जाएगा तो वहाँ पर राज्यसभा के पास पावर होती है। और कभी कभी बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि फाइनेंस बिल टाइप 2 या मनी बिल पे, जैसे कि 2017 में अरुण जेटली साहब के द्वारा जो फाइनेंस बिल लाया गया था, तो उसमें मनी बिल में जो बातें रखी गई हैं आर्टिकल 110 के तहत, वो बातें तो थी, इसके अलावा भी बातें थी। फिर भी हमारे माननीय स्पीकर साहब ने उसको मनी बिल का दर्जा दिया, जो कहीं ना कहीं विवादित हुआ। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि जो धन विधेयक होता है जब वो आता है तो वो एक वित्तीय विधेयक के रूप में आता है, फाइनेंस बिल के रूप में आता है। अगर उसकी समानता मनी बिल से है तो बिल्कुल वो मनी बिल की तरह ट्रीट किया जाएगा, परंतु अगर उसकी समानता मनी बिल जैसी नहीं है, धन विधेयक जैसी नहीं है, तो वो एक वित्तीय विधेयक, फाइनेंस बिल टाइप 2 माना जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये डेटा आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।